हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म यानी आप लोगों को पता है, हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर हमें फुल फॉर्म कुछ ना कुछ फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा हो, अगर आप सब इस वीडियो को लगातार बने रहेंगे तब आप सबका एक भी फुल फॉर्म छूटेगा नहीं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा फुल फॉर्म स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आप सब पिछली मेनूज का वीडियो नहीं देखे, यानी पिछली मेनू जानिए, जो पिछले वीडियो में भी आप लोगों को 100 फुल फॉर्म वहां पर डिस्कस किए गए हैं। अगर आप उन सभी यानी उन 100 फुल फॉर्म को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग जाकर वहां पर पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आप लोग का जो भी 200 250 जो भी फुल फॉर्म है उसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। 100 फुल फॉर्म वहां पर बताया गया है, 100 फुल फॉर्म हम लोग आज पढ़ेंगे और 50 फुल फॉर्म कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो काफी होता है। अगर फुल फॉर्म आपको पढ़ना है तो 1000 2000 जितना बोलेंगे उतना पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना फुल फॉर्म तैयार कर लेते हैं तो इतने फुल फॉर्म में से ही आप ओ लेवल, ए लेवल, एडीसीए, डीएफए, अब ओ लेवल बी लेवल अगर आप निकाल ले रहे हैं तो ट्रिपल सी किया, ट्रिपल सी तो 3 महीने का कोर्स है ना, ट्रिपल सी आप लोग 100% निकाल ले जाएंगे। तो ये आप लोग देखिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा अच्छे से पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। पिछली वीडियो को आप सब जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर 100 फुल फॉर्म डिस्कस किया गया है और यहाँ पर भी 100 फुल फॉर्म डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। उसको भी देखिए और इसको भी देखेंगे। और आने वाली वीडियो, जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाएगी, सब यहाँ पर सभी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है एच टी टी पी एस का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एच टी टी पी पूछ सकता है और एच टी टी पी एस पूछ सकता है। एच टी टी पी पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एच टी टी पी एस पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स है आईबीएम। आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दूसरा है आईसी। आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का वह कौन सा ऐसा जनरेशन है यानी जिसमें आईसी का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे थर्ड जनरेशन। यह आपसे पूछ सकता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सा मतलब यूज होता है, क्या यूज होता है, तो आप लोग वहां पर बताएंगे आईसी। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार किसने किया है, तो जैक किल्बी ने किया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिलता है आईसीटी। आईसीटी का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आईसीआर यानी इंटेलिजेंस कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है आईएफएससी। आईएफएससी का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, यह एक 11 डिजिट का कोड होता है, यानी 11 यानी 11 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें से पहले की जो चौथी 4 संख्या होती है वो आपका अल्फाबेट रहता है, पांचवा अंक हमेशा जीरो रहता है और बाकी का जितना बचता है सब न्यूमेरिकल रहता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर सी में पूछे जाते हैं, इन सबको आप याद रखेंगे। आईएफएससी का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह एक 11 डिजिट का कोड होता है, पहले का 4 अंक अल्फाबेट होता है, पांचवा अंक जीरो होता है और लास्ट का जितना भी बचता है वह सब क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है आईजीएमपी। आईजीएमपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है आईआईएस। आईआईएस का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है आईएमएपी। आईएमएपी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए यानी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आईएमएपी का किया जाता है। आईएमएपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज
एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि IMAP का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो IMAP का पोर्ट नंबर होता है 143। ठीक है, 143 अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा है तो हम लोगों को सबसे बहुत बड़ी बढ़िया से 2.5 अक्षर का याद होता है ना, 2.5 अक्षर समझ रहे हैं, 143। आप लोग देखे ज्यादातर यही सब जानते होंगे। चलिए, IMPS का पूर्ण रूप होता है इमीडिएट फंड ट्रांसफर, यानी इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस। अगर आप कोई भी फंड यानी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इमीडिएट कर सकते हैं। इसका समय सीमा क्या होता है? तो 24 गुणे 7 होता है, यानी 24 घंटे 7 दिन होता है, चाहे जब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है IOPS। IOPS IOPS का पूर्ण रूप होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट है iOS। iOS का पूर्ण रूप होता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका होता है iOS। iOS का और पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है आईपी। आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आईपीपी होता है। आईपीपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है IPv4। IPv4 का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यहीं पर IPv6 होता है, तो यहाँ पर हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गलत लिख दिया गया है, इसको हम लोग आई इंटरनेट ही है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए अब सही हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है आईएसपी। आईएसपी का पूर्ण रूप होता है, आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग को टायर 1 टायर 2 टायर 3 में पढ़ाया जाता है आईएसपी। आईएसपी सिर्फ इतना जानते रहिए कि जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है जेपीईजी। जेपीईजी का पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और कभी कभी फ्रेंड देखिए यहाँ जो नीचे दिया गया, यहाँ इस प्रकार से आप लोगों को जेपीजी लिख कर आ जाता है, तो आप सब क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों फुल फॉर्म को एक ही स्थान पर कर दिए हैं। जेपीईजी हो तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या जेपीजी है तो भी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है जीएसपी। जीएसपी का पूर्ण रूप होता है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज होता है। केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। केबीपीएस का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट है केआईपीएस। केआईपीएस का पूर्ण रूप होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है केवाईसी। केवाईसी का पूर्ण रूप होता है नो योर कस्टमर। यानी अगर आप देखिए, आप लोग देखते हैं ना कि केवाईसी करवाने जाते हैं, जैसे बोलते हैं हमारे आधार कार्ड नहीं चल रहा है, हमारा पैन कार्ड नहीं चल रहा, हम लोग केवाईसी करवाएंगे। केवाईसी का मतलब होता है जिसने आपका आधार कार्ड या जो भी आप सर्विस वहां पर उपलब्ध करवाना चाहते हैं, जो उसका मैनेजमेंट देखता है, तो वो आप लोग को जानना चाहता है कि हाँ आप वही है, तो केवाईसी करते हैं ना योर कस्टमर, यानी वो क्या करना चाहता है? आपको जानना चाहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग का है लैन। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एलसीडी। एलसीडी का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पहले शायद सीआरटी पढ़ाया गया, कैथोड रे ट्यूब ना, यही चीज यहाँ पर एलसीडी भी है। यानी ये सब क्या है? डिस्प्ले का प्रकार होता है। जो आपका लैपटॉप होता है उसका डिस्प्ले का प्रकार होता है एलसीडी होता है, टीएफटी होता है, सीआरटी होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग सीआरटी पढ़ चुके हैं, सीआरटी का पूर्ण रूप आप लोगों को याद करवा दें, हम लोग पहली वीडियो में पढ़े हैं। सीआरटी का पूर्ण रूप कैथोड रे ट्यूब होता है। यहाँ पर एलसीडी आ गया है, तो एलसीडी का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और टीएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी इसके आगे टी आएगा, तो टीएफटी का पूर्ण रूप होता है थिन फाइल ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी आएगा पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी भी इसी का प्रकार है। एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमेटिंग डायोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मिल जाता है एल आई एस पी। एल आई एस पी यानी क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है एल एल सी। एल एल सी का पूर्ण रूप होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है एम फोर ए, यानी वही है एम पी ए जी फोर आइडियो फाइल। जैसे हम लोग एम पी फोर पढ़े तो वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है एम ए सी। एम ए सी का पूर्ण रूप होता है यानी एम ए सी यानी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कभी कभी यहाँ पर एम दे दिया होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडिया का मतलब एक, मीडियम वहां पर फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप सब नाउन पढ़े होंगे, अगर आप लोग पढ़ते होंगे, तैयारी वगैरह करते होंगे, तो वहां पर देखिए आता है सिंगुलर से प्लूरल, यानी से एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो वहां पर आप लोगों को मिलता है मीडिया। मीडिया अगर किसी वर्ड के अंत में क्या होता है, ए होता है, यानी स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, और उसके लेफ्ट में आई होता है, तो हम यम लगाकर क्या करते हैं, यू एम लगाते हैं, उसको बहुवचन बनाते हैं ना। तो वो चीज यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, तो उसको आप लोग छोड़िएगा मत। मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मीडियम एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिलता है मैन। मैन का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एमबी। एमबी का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट्स। एम आई सी आर, ये देखिए आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर सी में, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसी वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एम आई सी आर का पूर्ण रूप होता है, पहले जान लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, एम आई सी आर का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एमआईसीआर का उपयोग वहां पर किया जाता है बैंक में। कहाँ पे किया जाता है, बैंक में किया जाता है। क्यों किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, जो हम पैसा जमा करने जाते हैं, वो पैसा हम कैश के माध्यम से जमा करते हैं और चेक के माध्यम से जमा करते हैं। कैश, अगर हम कैश देते हैं तो कैश का कोई लेना देना नहीं है, चेक की बात है। तो जो हम चेक होता है, उस चेक को रीड करवाने के लिए एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एमआईसीआर कितने कोड का, कितने डिजिट का होता है, तो सब पूछा, हालांकि यही सब आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है एम आई डी आई। एम आई डी आई का पूर्ण रूप होता है, एम आई डी आई का पूर्ण रूप आपको मिल जाएगा म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है एम आई एम ई। एम आई एम ई का पूर्ण रूप होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये भी आप लोगों का एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है, सॉरी प्रोटोकॉल, एस सी एम टी या प्रोटोकॉल, हाँ। आप लोगों से एस सी एम टी पूछा जाता है, एस सी एम टी पी पूछा जाता है, एम आई पी पूछा जाता है, एम आई ई आई पूछा जाता है। इस प्रकार से कई सारे प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है एम आई एम ओ। एम आई एम ओ का पूर्ण रूप होता है मल्टी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। नेक्स्ट है एम आई पी एस। एम आई पी एस का पूर्ण रूप होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और नेक्स्ट है एम एन जी, तो मल्टी इमेज नेटवर्क ग्राफिक। क्या होता है, मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाता है एम एस। एम एस का पूर्ण रूप होता है, एम एस डॉस का पूर्ण रूप होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां पर देखिए एम एस डॉस का पूर्ण रूप मिलता है। एम एस डॉस का पूर्ण रूप आप लोग को बताया होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है नियन एटी। नेट का होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है एन ई एफ टी। एन ई एफ टी का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एनईएफटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब भूलिएगा ना। एनईएफटी का पूर्ण रूप होता है, एनईएफटी का पूर्ण रूप नेटवर्क नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनईएफएस का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। एनआईसी। एनआईसी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम एडाप्टर कार्ड के भी रूप से जानते हैं, लैन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों को जब नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाया जा रहा होगा तब आप लोगों को वहाँ पर एनआईसी के बारे में बताया गया होगा। जैसे एनआईसी होता है, हब होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, रिपीटर होता है। तो ये सब आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सॉरी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो कि आप किसी भी कंप्यूटर में क्या करते हैं, नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है एनटीपी। एनटीपी यानी नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनओएस का होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनपीसीआई, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है एन एफ एस। एन एन टी एफ एस। एन एफ एस नहीं होता है, एन एफ एस ये आपका इंटरनेट होता है, ठीक है। एन टी एफ एस यहाँ पर है तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है एनटीपी। एनटीपी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एनवी रैम, तो नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओसीआर, ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर रीडर दिया है, ठीक ना। आप लोग दो चीज याद रखेंगे, या तो रीडर होता है या तो रिकॉग्नाइजेशन होता है, हम लोग दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग दोनों जान सके, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाता है ओसीआर का पूर्ण रूप, तो ओसीआर का पूर्ण रूप आप सब बोलेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। आप लोग अगर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ज्यादातर रीड आर के स्थान पर रीडर नहीं बल्कि क्या आता है, रिकॉग्नाइजेशन भी आता है, ठीक। आप नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है ओ एम आर। ओ एम आर क्या होता है? OMR का यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, जैसे बीए का एग्जाम जो होता है, बीए का एग्जाम होता है, हालांकि इस समय जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं यानी एग्जाम होता है वो सब OMR सीट पर होता है ना। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, और OMR सीट जो होता है उसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, गोला करना रहता है। गोला करने का ये मतलब है जो आपका आंसर होगा वो आपको बीच में सर्कल दिया रहता है, उसको आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिल करते हैं ब्लैक कलर या ब्लू पेन से। तो वो अगर उस सीट को अब हम लोग थोड़ी ना चेक करते हैं, तो उस सीट को कौन चेक करता है? OMR करता है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है ओएस। ओएस का पूर्ण रूप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओएस का पूर्ण रूप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स है ओएसआई। ओएसआई का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओटीपी, ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। इसकी समय सीमा क्या होता है? यानी इसकी टाइम 10 मिनट हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पी टू पी। पी टू पी का पूर्ण रूप होता है पीयर टू पीयर। और नेक्स्ट है पैन। पैन का पूर्ण रूप देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये देखिए दो ठो यहाँ पर होता है, ठीक ना। यहाँ पर था नहीं लेकिन इसको हमने ऐड कर दिया ताकि आप लोग की जो कंफ्यूजन है वो आप लोग कंफ्यूजन क्या कर सके, दूर कर सके। जैसे फ्रेंड्स पैन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर आइएगा। पैन, पैन का पूर्ण रूप होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप लोगों से नेटवर्क के बारे में पूछता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बताएंगे, और अगर नंबर के बारे में पूछता है तो परमानेंट अकाउंट नंबर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड्स टीबी। टीबी होता है पीटा बाइट्स। नेक्स्ट है पीसी। पीसी देखिए पर्सनल कंप्यूटर। ये देखिए जो कंप्यूटर नहीं भी पढ़ता है उसको भी पता होगा, पीसी का पूर्ण रूप होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है पीसीबी। पीसीबी का पूर्ण रूप होता है प्रोसेसिंग कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, प्रोसेसिंग कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट है पीडीए। पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल असिस्टेंट, सॉरी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। देखिए यहाँ पिन आ गया, पिन का पूर्ण पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर देखिए पैन और पैन में और पिन में हम लोग कंफ्यूज होते हैं।
पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट अकाउंट नंबर, और पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएनजी। पीएनजी का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है पीपीआई। पीपीआई का पूर्ण रूप होता है पिक्सल पर इंच होता है। क्या होता है? पिक्सल पर इंच होता है। नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम का पूर्ण रूप होता है पेज पर मिनट होता है। नेक्स्ट है पीपी। नेक्स्ट है पीपी। पीपीपी यानी ट्रिपल पी होता है। तो ट्रिपल पी का पूर्ण रूप होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ये भी कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है पीपीटीपी। तो इसका पूर्ण रूप होता है पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? टनलिंग्स प्रोटोकॉल। क्या होता है? टनलिंग्स प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं 70 पे यानी 70 पर। होता है पीआरपी। पीआरपी का पूर्ण रूप होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। और पी रोम का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीएसडी का होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि पीएसडी किसका फॉर्मेट होता है, तो या फोटो का होता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आप लोगों को मिल जाता है पीएसटीएन। पीएसटीएन का पूर्ण रूप होता है पब्लिक स्विच्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क होता है। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाता है पीएसयू। पीएसयू का पूर्ण रूप होता है पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट है रैम। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आरएएस रैस यानी रिमोट एक्सेस सर्विस। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन में मान लीजिए अगर एग्जाम ट्रिपल एग्जाम में अगर पूछा जाए ठीक, अगर नहीं आ रहा तो ये सब आपका एग्जाम एडीसी वगैरह में आता है। ठीक है। ये सब जो फुल फॉर्म दिया जा रहा है, ये सब फुल फॉर्म वहां पर आप लोगों को मिलता है। नेक्स्ट आता है आईडीडीएमएस। आईडीडीएमएस का पूर्ण रूप होता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आरजीबी। आरजीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? आरजीबी का पूर्ण रूप होता है रेड। आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू होता है। नेक्स्ट है रोम। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। और 80 वाला है आरपीए। आरपीए का पूर्ण रूप होता है रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेटर या प्रोसेस बोल सकते हैं। आपको आरटीजीएस। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट है आरटीओएस। आरटीओएस का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट मिलता है आरटीएस। आरटीएस का होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसटी रैम। एसटी रैम का पूर्ण रूप होता है सीक्वेंस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? सेंचुरीज डायनेमिक रैंडम मेमोरी होता है। एसईसी सिंगल एजुकेशन कनेक्टर। क्या होता है? सिंगल एजुकेशन कनेक्टर होता है। और नेक्स्ट को मिल जाता है एसईओ का। एसईओ का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स हमारी आवाज आप लोग को कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड 3 सेकंड रुक कर जा रही है, इसलिए क्योंकि कुछ तबीयत मतलब खराब है। तबीयत खराब होने का मतलब कुछ है, इसीलिए थोड़ा मतलब आवाज अपने आप रुक जा रही है ना। तो इसका फ्रेंड आप सब चिंता ना करिए, हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग को मिल जाता है एस एफ सी का। एस एफ सी का पूर्ण रूप होता है सिस्टम फाइल चेकर होता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, फिश जो आपकी फाइल मतलब सिस्टम की फाइल होती है उसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है एस एच डी एस एल यानी सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है सिम। सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिम का देखिए पूर्ण रूप दिया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है।
अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है सिमियम, यानी सिम का पूर्ण रूप क्या होता है, सिंगल लाइन, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है, सिमियम का पूर्ण रूप। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है एस आई एम, एस आई एस का पूर्ण रूप होता है सेम्बियन ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल। ये सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग कचौड़ा मोबाइल देखे हो ना, जो छोटा सा आता है, उसमें सिंगल कचोड़ा K66 मॉडल अगर आप देखेंगे, कचोड़ा K66, तब आप लोग को वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम्बियन मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है SCL-IP। SCL-IP का पूर्ण रूप होता है सीरियल लाइनर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, सीरियल लाइनर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और नेक्स्ट आप लोग को मिल जाता है SN SMBIOS का पूर्ण रूप होता है क्या, सिस्टम मैनेजमेंट। BIOS का पूर्ण रूप वहां पर आप लोगों को देखिए फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाया गया है ना। BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोल सकते हैं। यह आपका दूसरा होता है बेसिक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा SMPS। SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है SMS, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। अब यहाँ पर SMTP आ जाता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ईमेल को भेज सकते हैं। तो वो चीज आप लोग का SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है SNMP। SNMP का पूर्ण रूप होता है सिंगल सॉरी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, सॉरी प्रोग्राम बोल दिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग का मिल जाएगा SQL। SQL का होता है SQL का SQL का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और आप लोग को नेक्स्ट मिल जाता है SRAM। SRAM का पूर्ण रूप होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आज का लास्ट आप लोग को मिल जाता है STP। STP का पूर्ण रूप देखिए सॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर वायर, यहाँ पर देखिए सॉइल्ड आ गया ना, तो आप लोग का देखिए TP होता है ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, STP होता है सॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, और FTP होता है फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर वायर होता है। ये सब आपका गाइडेड मीडिया का प्रकार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अभी हम लोग 100 फुल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को 100 फुल फॉर्म डिस्कस करवाया गया था, तो टोटल आप लोगों का 200 फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एक वीडियो आप लोगों के लिए और बनाई जाएगी, एक ही नहीं अभी तो बहुत वीडियो बनाई जाएगी। हालांकि हम लोग इतना ही पढ़ के क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने का ये मतलब है कि जो भी आपके एग्जाम में ये सब अगर फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, तो वो सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप सब भी CCC का ही नहीं, ADC O लेवल जितना भी है, सबका तैयारी आसानी से और बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कर सके, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।